हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 30 अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको देखने वाले हैं। और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में देखेंगे सारे जो भी आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सबसे पहले हेडलाइन देख लेते हैं वन बाई वन। जो पहला हेडलाइन है आपका वो PM लॉन्च अ इनिशिएटिव वर्थ ऑफ ओवर 2 लाख करोड़ रुपीज़ टू स्ट्रेंथन द इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। सो अभी आपका रिसेंटली जो है मैरीटाइम वीक सेलिब्रेट हो रहा है, सो उसको लेके ये हेडलाइन है जिसमें आपको ओवर 2 लाख करोड़ रुपये जो है इस पर इन्वेस्टमेंट किया गया है और इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका पॉलिटिकल न्यूज़ है, बिहार असेंबली को लेके है। यहाँ पे आपको वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो यहाँ पे रैली क्रॉसेस जो करवा रहे हैं उसको लेके है। नेक्स्ट हेडलाइन आपका है 59 माओइस्ट इंक्लूडिंग 9 वुमेन सरेंडर इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो इन्होंने सरेंडर किया है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका इंडियाज नेपाल signs 2 major agreement to boost power cooperation, develop a new cross border transmission lines. नेक्स्ट हेडलाइन है आपका रसिया सक्सेसफुली टेस्टेस द न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन डिक्लेयरिंग इट्स इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट। तो ये जो रसिया ने अभी रिसेंटली आपको अंडर वाटर ड्रोन जो है वो टेस्ट किया है और वो सक्सेसफुल हो चुका है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो उपलब्धि इनका ये है कि इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका हेडलाइन है स्पोर्ट्स सेक्शन को लेके T20 मैच जो कि आपका रेन की वजह से रद्द हो गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अब यहाँ पे डिटेल न्यूज़ हम लोग देखेंगे। वीडियो ये आपका हेडलाइन जो है आपको हिंदी में भी है, तो हिंदी में भी इसको देख सकते हो आप वीडियो पॉज करके। वन बाई वन क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपका रिसेंटली 5th मीटिंग ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन मिलिट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाज विथ विच कंट्री। सो 5th नंबर का आपका वर्किंग ग्रुप मिलिट्री कॉर्पोरेशन इंडिया जो है वो कौन से कंट्री के साथ कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जर्मनी, फ्रांस, चाइना एंड रसिया। तो एक बार खुद से आप आंसर सोचिएगा दिमाग में और फिर हम लोग डिटेल देखते हैं। तो इसका आंसर रसिया होगा। रसिया का कैपिटल क्या आपका मॉस्को है। और 5th नंबर का जो मीटिंग है वर्किंग ग्रुप ऑन मिलिट्री कॉर्पोरेशन इंडिया और रसिया के बीच में हो रहा है। सो ये इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन जो है हेल्ड कहाँ पे हो रहा है ये मीटिंग, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, मतलब रसिया में नहीं हो रहा है, ये इंडिया में ही हो रहा है मीटिंग। फोकस एरिया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो फोकस किया जाएगा ऑन गोइंग डिफेंस एंगेजमेंट बिटवीन टू साइड्स एंड वी ऑन न्यू इनिशिएटिव अंडर द एम्बेड ऑफ एग्जिस्टिंग बायलैटरल कॉर्पोरेशन ऑन मैकेनिज्म। सो खासकर जो डिफेंस सेक्टर है उसको और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए ये मीटिंग करवाया गया है। सो ये 5th नंबर का था। एडिशन याद रखना आपको कौन से कंट्री के साथ है, रसिया के साथ है। और दूसरा ये कि ये हो कहाँ पे रहा है मीटिंग, तो ये इंडिया में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच मिनिस्ट्री हैड लॉन्च द क्लैम पोर्टल। सो क्लैम पोर्टल जो है ये न्यूज़ में आपका चल रहा है। सो क्लैम पोर्टल किसने लॉन्च किया। ऑप्शन आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है और लास्ट आपका 4th नंबर का मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। इसको भी डिटेल में देखते हैं। सो कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर अभी कौन है आपको, जी किशन रेड्डी है। सो वर्चुअली इन्होंने लॉन्च किया आपको 14th नंबर ऑफ ट्रेंचेज ऑफ कॉमर्शियल कोल माइंस ऑक्शन इन दिल्ली। सो कोल का जो ऑक्शन है ये मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया आपको। और कहाँ पे ऑक्शन होगा इसका, सो ये दिल्ली में होने वाला है, जिसमें इन्होंने बात किया है कि एम टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अट्रैक्ट द डाइवर्स इन्वेस्टमेंट एंड इनकरेज वाइडर इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन। सो जो आपको जो भी खासकर जब माइनिंग को लेके बात आती है तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है इसमें इन्वेस्टमेंट को लेके आता है इसमें, या फिर आपको अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है या फिर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सो इन सारी चीज़ों को स्मूथ करने के लिए, प्रमोट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर इस पर जो है वो फोकस किया गया है। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें, मिनिस्ट्री एडेड द फर्स्ट टाइम कोल मिनिस्ट्री इन इंट्रोड्यूसिंग द प्रोविजन फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन विद इन द ऑक्शन फ्रेमवर्क। सो इससे पहले ऑक्शन फ्रेमवर्क जो होता था उसमें अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो पहले बार ऐसा हुआ कि आपको ऑक्शन में ही इस चीज़ को भी इंक्लूड किया गया कि कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन भी इंक्लूड किया जाएगा। ही एडेड द इनेबलिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीप सीटेड अनमाइनेबल रिजर्व। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑल्सो लॉन्च द कोयला शक्ति डैशबोर्ड। सो पूछा जा सकता है कोयला शक्ति डैशबोर्ड कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ही होगा। तो ये तो इजी हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में दिया था क्लैम्प के बारे में बोला था, शॉर्ट में अगर क्लैम्प पोर्टल पूछ दिया जाएगा तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्लैम्प में भी ये एजुकेशन से रिलेटेड है या डिफेंस से रिलेटेड है। सो क्लैम्प आपका क्या है, कोल लैंड एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट पोर्टल है, जिसका की फीचर क्या क्या इसमें वो देख लेते हैं डिटेल में। की फीचर इसकी खासकर जो आपका लैंड एक्विजिशन कैसे करना, ट्रांसपेरेंसी होगा इसमें, इंप्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया जाएगा और नॉलेज मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बट हमें याद क्या रखना है कि कोल लैंड एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है और ये पोर्टल किसके तहत है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और माइंस जो है उसके अंदर आएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है
वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो है आपका कौन से दिन को सेलिब्रेट होता है, तो ऑप्शन आपका 27 अक्टूबर है, 28 अक्टूबर है, 29 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर है। तो अगेन इसको एक बार दिमाग में आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा 29 अक्टूबर। सो 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट होता है और इस पर जो है मिनिस्ट्री जो आपको हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बात किया है। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है आपके, जगत प्रकाश नड्डा। इसमें बात किया गया है आपको कि किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जाए और हेल्थ को किस तरह से आपको जो है वो प्राइमरी जो है गोल बनाया जाए। ये 29 आपको याद रखना। इसका जो थीम है वो क्या था आपको, रिकॉग्नाइज द स्ट्रोक अर्ली, और डेट आपको याद रखना वर्ल्ड स्ट्रोक डे का 29 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियाज मेरीटाइम वीक सेलिब्रेटेड विटविन। सो इंडिया का मेरीटाइम वीक जो अभी ऑलरेडी मैंने आपको हेडलाइन में बताया कि ओवर 20 लाख करोड़ जो है उस पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। सो ये मेरीटाइम वीक जो है कब सेलिब्रेट होने वाला है आपका, ऑप्शन है आपका 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। सेकेंड ऑप्शन है आपका 27 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। थर्ड ऑप्शन है आपका 29 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में, या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा आपका, 27 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में होगा। और ये जो मेरीटाइम वीक है जो कि कहाँ पे होने वाला है आपका, मुंबई में होने वाला है। तो न्यू दिल्ली में नहीं है, ये याद रखना। आपको वेन्यू पूछा जाएगा कि रिसेंटली आपका इंडिया ने मेरीटाइम वीक सेलिब्रेट किया है, कब से कब तक था, तो 27 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में था। थीम इसका क्या है, यूनाइटिंग ओशन एंड वन मेरीटाइम के बारे में बात किया गया है। और आज से मुंबई में इसको स्टार्ट करने की बात की गई है, कल से ही स्टार्ट हो गया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अराउंड 85 प्लस कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे आपको एग्जीबिशन भी होने वाले हैं, इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आ रहे हैं इसमें, और वेन्यू हमें याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली पुलई कुडी इज इन न्यूज़, ठीक है। सो ये क्या चीज़ है, पुलई कुडी जो है आपका ये न्यूज़ में चल रहा है। पुलई कुडी ये क्या है, तो ये राइस वेराइटी है, स्पाइस वेराइटी है, टेक्सटाइल है या लाइम है। सो ये लाइम का वेराइटी है आपका, ठीक है, नींबू का ही जो है वेराइटी है पुलई कुडी। और इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, कौन से कंट्री को भेजा जाएगा, तो यूके को, यूनाइटेड किंगडम को भेजा जाएगा। तो एक तो पुलई कुडी याद रखना आपको, क्योंकि इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो पुलई कुडी आपको याद रखना, लाइम है, नींबू का ही वैरायटी है। और दूसरा कौन से कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट करने वाला है इसको, तो यूनाइटेड किंगडम को करने वाला है। और जो ये पुलई कुडी है ये जीआई टैग्ड है, ठीक है। सो इसको तमिलनाडु और कर्नाटका में ये मिलता है। सो इसको जीआई टैग मिला हुआ। तो जीआई टैग के बारे में भी देख लेते हैं। जो जीआई टैग है वो क्या आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन है, और ये कौन से एक्ट के तहत बना हुआ, तो 1999 का एक्ट है आपका, जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 99 का है। आईपीआर का ये जो जीआई होता है वो किसका टाइप है, आईपीआर का ही टाइप माना जाता है, और ये पेरिस कन्वेंशन से बना हुआ है। और इसको जो है प्रोटेक्शन किसके तहत मिलता है, तो डब्ल्यूटीओ के तहत मिलता है इसको। इंडिया का पहला जो जीआई अगर पूछा जाए जोग्राफिकल इंडिकेशन किसको मिला हुआ था, तो 2004 से 5 के बीच में दार्जिलिंग टी जो है इसको पहला जीआई टैग मिला हुआ था। और जो जीआई टैग से रिलेटेड आपको जो भी इशू होता है वो कौन सा मिनिस्ट्री हैंडल करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैंडल करता है। और अगर जीआई टैग किसी चीज़ को दिया जाता है तो वो कब तक के लिए वैलिड होता है, तो 10 साल के लिए वैलिड होता है। हर स्टेट में आपका कुछ ना कुछ जीआई टैग है। जैसे कि आप बनारस अगर आप देखोगे तो बनारस से भी कुछ ना कुछ जीआई टैग होगा, बिहार से देखोगे तो बिहार से भी होगा। तो हर एरिया से कुछ ना कुछ जीआई टैग होता है। और जीआई टैग देने का मतलब यही होता है कि उस एरिया का जो ऑथेंटिक चीज़ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर जो खासकर जो फार्मर राइट्स है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि होता कहीं, प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है, उसका ओरिजिन कहीं और है, बट उसको क्लेम किसी और कंट्री के द्वारा कर लिया जाता है। तो इन सारी चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके ओरिजिनल राइट जो है, उसको इंडिजीनियस राइट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसीलिए जीआई को बनाया जाता है। सो इसका वैलिडिटी 10 साल के लिए होता है, फिर उसको 10 साल के बाद रिन्यू करवाया जाता है। तो अभी लाइम के बारे में हमने देखा। सो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको अपेडा बोला जाता है, यही फैसिलिटेट करने वाला आपका जो एक्सपोर्ट होने वाला है कहाँ पे, यूके में, पुलियन कुडी का, ठीक है। लाइम है ये, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये प्रोड्यूस होता है आपको बहुत ज़्यादा। और इसमें इसका जो है वो खासियत क्या है, तो वो देख लेते हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा न्यूज़ में है ये। सो ये इंडी लाइम इज़ ऑल्सो नोन एज सुपीरियर क्वालिटी जेस्टी अरोमा। इसका जो स्मेल होता है बहुत अच्छा होता है, हाई जूसी है। इसके अलावा बैलेंस एसिडिटी है इसके अंदर, तो इसीलिए ये जो है उसको आप यहाँ इंडिया से यूके भेजा जा रहा है। जूस का परसेंटेज अगर इसमें देखा जाए तो अराउंड 55% है। तो स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है, बस यही क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो है
पुलियन कुडी, ठीक है, न्यूज़ में था, किस चीज़ से एसोसिएट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन। तो इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस आपका होने वाला है, ये कहाँ पे होगा? जापान में, चाइना में, इंडिया में और श्रीलंका में। सो इसका आंसर आपका इंडिया में होगा। अब इंडिया में भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कहाँ पे होने वाला है। तो इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0, ठीक है, वी केयर 2025 जो है वो आपको ICAR CCARI ओल्ड गोवा में, तो गोवा में होने वाला है, तो मतलब इंडिया में होने वाला है। अब ये जो इसको देख रेख किसके देख रेख में हो रहा है? तो डॉक्टर AK नायक, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं ICAR के, न्यू दिल्ली में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखा जा रहा है? सो ये सबसे पहला जो है प्रॉब्लम, खासकर जो सैलिनिटी को लेके, खारापन की वजह से जो है आपका वो किस तरह से आपको खतरा बनते जा रहा है पूरे विश्व के लिए, उस सारी चीज़ों पे चर्चा किया जाएगा। सो सॉइल एंड वाटर सैलिनिटी पोज अ ग्रोइंग थ्रेट टू फार्म प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम एंड फूड सिक्योरिटी, स्पेशली इन एरिड एंड कोस्टल रीजन। सो खासकर जो आपका एरिड, जैसे कि आपको डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पे, और जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे आपको इसका बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों पे बात किया जाएगा, इसीलिए गोवा को चूज़ किया गया है। ही नोटेड दैट द over a billion hectare of worldwide, including 6.7 million in India, are affected and call a science-based innovation to make agriculture more sustainable. So agriculture को और कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, और जो आपको सैलिनिटी है, जो खारापन बढ़ते जा रहा है, और इसके वजह से आपको बहुत सारे, अगर आप इवन आप देखोगे तो खासकर जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है, वहाँ पे भी सॉइल आपको इनफर्टाइल होते जा रहा है, वहाँ पे भी सैलिनिटी बढ़ती जा रही है। तो उन सारी चीज़ों को टैकल कैसे किया जाएगा? अब इसमें पार्टिसिपेशन आपको कहाँ कहाँ से होने वाला है? तो डिफरेंट कंट्री भी पार्टिसिपेट कर रहा है आपको, खासकर आपको जापान, श्रीलंका, मॉरिशस, दुबई, ओमान, केन्या, घाना, जाम्बिया, गाम्बिया और इस्टवानी एंड लेबनान, ये सब कंट्री पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इससे आपको कंक्लूजन निकाला जाएगा कि इसके लिए क्या क्या आप जो है वो सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर को किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्ट अ न्यूक्लियर पावर अंडरग्राउंड ड्रोन। सो कौन सा कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली आपको टेस्ट किया है न्यूक्लियर पावर अंडरग्राउंड वाटर ड्रोन? सो ऑप्शन है आपका USA, इंडिया, चाइना एंड रसिया। सो कॉमन सेंस लगाना है आपको। रिसेंटली अब कौन सा कंट्री है जो कि आपको वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी रिसेंटली, इससे पहले भी कुछ जो है रसिया ने आपको लॉन्च किया था, कोई बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल लॉन्च किया था। सो इसका आंसर रसिया ही होगा। रसिया टेस्टेड न्यूक्लियर पावर्ड पोइजडॉइन अंडर वाटर ड्रोन। अब इसकी खासियत क्या है? तो ये आपका न्यू एटॉमिक पावर्ड है और न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन है, पॉइजन, और डिक्लेयरिंग इट्स इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट। इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, इसके बारे में पता नहीं लगा। अगर इसको यूज़ किया जाएगा तो इसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये रसिया के लिए तो प्लस पॉइंट है कि आराम से किसी पर अटैक कर सकता है, बट बाकी कंट्री के लिए थ्रेट है, और ग्लोबल लेवल के लिए भी ये जो है सही चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि मैंने आपको न्यूज़ में बताया था, व्यूरेनिस्टिक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल, ये भी आपको रसिया ने ही लॉन्च किया हुआ था। सो और ज़्यादा अब अगर देखा जाए सिचुएशन और एक्सेलरेट हो सकता है, खासकर यूक्रेन और रसिया ऑलरेडी वॉर में इन्वॉल्व है, तो इससे और ज़्यादा हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हो। बट हमारे लिए याद क्या रखना है यहाँ पे कि अंडर वाटर ड्रोन जो है, पॉइजडॉन जो है, किसने ये क्या टेस्ट किया है और सक्सेसफुली टेस्ट किया? तो रसिया ने किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इंडिया साइन इट्स एग्रीमेंट ऑन बूस्ट पावर कॉर्पोरेशन एंड बॉर्डर ट्रांसमिशन। सो कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया अपना एग्रीमेंट बूस्ट पावर कॉर्पोरेशन और बॉर्डर ट्रांसमिशन? तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका और जापान। तो ऑलरेडी मैंने हेडलाइन में आपको ये चीज़ बता दिया था। तो नेपाल के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। सो इससे आपको इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है? सो इंडिया जो साइन किया गया, दो चीज़ों पे साइन किया, 2 मेजर एग्रीमेंट है इसमें, पावर कॉर्पोरेशन है, दूसरा आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन है, लाइंस फॉर इनहेंस द रीजनल एनर्जी ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। अब इंडिया की तरफ से जो एग्रीमेंट साइन किया गया, तो दोनों तरफ से आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन या 2 आपको पार्टी होंगे। तो इंडिया की तरफ से पावर ग्रिड था और नेपाल की तरफ से आपको इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी था। अब इसमें कौन कौन सा एरिया को कवर किया जाएगा? सो इनोडवा है आपका नेपाल में, और न्यू पूर्णिया जो है आपका, वो बिहार में पूर्णिया पड़ता है जो आपका एरिया है, वहाँ तक इसको 400 किलोवाट का जो है वो पावर लाइन लगाया जाएगा। लमकी है, डोडाधारा है, नेपाल का है, बरेली तक ये 400 किलोवाट का ट्रांसमिशन सिस्टम लगाने वाला है। सो हमें बस यही याद रखना है कि रिसेंटली इंडिया कौन से कंट्री के साथ पावर ट्रांसमिशन और जो आपका बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जो है उस चीज़ को लेकर एग्रीमेंट, तो नेपाल के साथ साइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसेंटली मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव लॉन्च इन विच स्टेट और यूटी? सो रिसेंटली आपको मॉडल यूथ ग्राम सभा जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, तो कौन से स्टेट और यूटी में किया गया? ऑप्शन अगेन जम्मू एंड कश्मीर है, अंडमान है, दिल्ली है और पंजाब है। तो इसमें से चारों में से ऑप्शन क्या होगा आपका? आंसर सही क्या होगा? तो दिल्ली होगा। सो दिल्ली जो गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च किया गया मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव
इस इनिशिएटिव को अगर देखा जाए तो कौन कौन सा इसमें मंत्रालय जो है, जो आपको मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, सो पंचायती मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है। तीनों का जो है वो कॉम्बिनेशन, और इससे आपको क्या चीज़ जो है वो बेनिफिट क्या होने वाला है। सो पंचायती राज मिनिस्ट्री इन स्टेटमेंट इन्फॉर्म दैट द इनिशिएटिव इज एम टू स्ट्रेंथन द जन भागीदारी एंड प्रमोट द पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नमेंट्स बाय इंगेजिंग स्टूडेंट इन सिमुलेटेड ग्राम सभा सेशन। सो खासकर जो यूथ का पार्टिसिपेशन है ग्राम सभा में, उसको और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करना है, और खासकर जो आपको लोकल गवर्नमेंट्स है उस गवर्नेंस है उसको और स्ट्रेंथन करना है, इसलिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। बट हमारे लिए यही है कि कौन सा स्टेट या कौन सा यूटी में किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया। दूसरा, इसमें एक मिनिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, ग्राम सभा है तो पंचायती मिनिस्ट्री ही होगा। तो इसमें अकेला आपको पंचायती मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल भी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है। तो ये तीनों मिनिस्ट्री है। तो ये सारे जो आज का करंट अफेयर था वो क्वेश्चन फॉर्मेट में था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, और कोई सजेशन है तो वो सजेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।